बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सस्ती लो बजट निम्को की रेसिपी शेयर करूंगा। और इस निम्को को हम लोग बनाएंगे आलू के साथ। सिर्फ एक 100 रुपये के आलू लेकर हमने उसके साथ ढेर सारी निम्को जो है वो बना लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसको बनाने के बाद हम लोग जो है इसको 3 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इस निम्को को सिर्फ 2 दिनों में ही ख़त्म कर लेंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर आलू की नमकीन या आलू की निम्को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आलू की निम्को बनाने के लिए ये मेरे पास 2 किलो आलू थे और इन आलूओं को छील कर मैंने पानी में डाल दिया था। आप भी आलूओं को छील कर पानी में रखिएगा, इससे आलू जो है वो कभी भी काले नहीं होंगे। अगर आप इसको पानी के बगैर रखेंगे तो आलू काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने इन आलूओं को बारीक बारीक कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक आलू लेकर इसके बारीक स्लाइसेस कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीक़ों से इन आलूओं को कट करना बताऊंगा। जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे आलू को बारीक स्लाइसेस में कट करने के बाद अभी हमने इसको जो है वो मज़ीद बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में या पीसीज में कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इन आलूओं को इस तरह बारीक बारीक छोटे और लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। जिस तरह हम लोग अदरक को जूलियन कट करते हैं, सेम उसी तरह हमने इन आलूओं को भी जूलियन कट कर लेना है। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आलूओं का जो साइज़ है वो भी सेम एक जैसा नहीं रहेगा। तो इससे जो आपकी आलू की निम्को है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये एक कटर है और यहाँ पे जब आप इस तरह का कटर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो इसके साथ काफ़ी तरह की जो ब्लेड्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो मैंने इस कटर को ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और इसके साथ काफ़ी तरह के ब्लेड्स हैं और ये जो है वो मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है। तो यहाँ पे जो है हमने आलू लेकर हमने इस तरह करके इसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो ये वाला जो तरीका है आलूओं को कट करने का वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे हम झटपट बहुत जल्दी जो है वो सारे आलू कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कितने प्यारे जो है वो आलू बारीक स्लाइसिस में कट हो रहे हैं और यहाँ पे हमने इसी तरह इन सारे आलूओं को कट करके पानी में डालते जाना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारे आलूओं को कट करके इसको पानी में डिप करके रख दिया था और अभी यहाँ पे हमने इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेना है और इसको किसी भी छलनी या स्ट्रेनर में रखने के बाद 5 मिनट तक उसमें पड़ा रहने देना है। और उसके बाद हमने कोई सा भी साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इन आलूओं को फैला के हमने या तो पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है या हमने इसको धूप में रख देना है। मैंने इनको धूप में ही खुश्क किया था ताकि हमारे आलूओं में जो मॉइस्चर है पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आलूओं को हमने धूप में खुश्क कर लिया था और यहाँ पे अभी हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़े थोड़े आलू शामिल करने के बाद इनको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या जब तक ये खूबसूरत से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनको 4 से 5 बैचेस में फ्राई किया था। आप भी थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इनकी फ्राई होने की क्या निशानी है ये मैं आपको बताऊँगा 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने आलू की निम्को बनाने के लिए आलूओं को फ्राई कर लिया है और ये एक बैच हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। और देखिए जितने भी बबल्स थे वो सारे इसके ख़त्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी हमने इन आलूओं को किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने इन आलूओं को निकाल लेना है और इसी तरह हमने सारे आलूओं को फ्राई कर लेना है।
तो आलू हमने फ्राई करके रख लिए हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने मूंगफली को फ्राई कर लेना है। तो मूंगफली को कभी भी पैन में फ्राई मत कीजिएगा, इसको आपने किसी भी छलनी या स्ट्रेनर में डाल के तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई मत कीजिएगा, वरना मूंगफली जो है ये काली हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने जो मूंगफली है वो कितनी क्वांटिटी में डालनी है। मुझे मूंगफली जो है ये ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें 2 कप मूंगफली निकली हुई जो है वो शामिल करूँगा। और यहाँ पे हमने मूंगफली को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मूंगफली को 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने इसको निकाल लेना है और इसका भी जितना एक्स्ट्रा ऑयल था उसको ड्रेन आउट कर लेना है और इसको हमने किसी भी स्ट्रेनर में रख देना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बादाम फ्राई करेंगे। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है ये 1/4 कप के जितने बादाम हैं। तो इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप बादाम नहीं शामिल करना चाहते तो आप सिर्फ आलू और जो मूंगफली है उसको फ्राई करके भी ये आलू की निम्को बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगा वो भी आपने वही शामिल करनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने बादामों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अभी हमने इनको निकाल देना है और इनका भी ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन आउट करके इनको भी किसी स्ट्रेनर में रख देना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 15 से 20 अदद काजू लेकर इनको भी फ्राई करेंगे। और अगेन फिर वही बात के ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप इनको मत शामिल कीजिएगा, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है तो इसलिए मैं इसमें बादाम और काजू शामिल करूँगा। और यहाँ पे काजुओं को सिर्फ हमने 15 से 20 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी जल्दी ये ब्राउन हो गए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने काजू भी निकाल लेने हैं और इनको भी हमने अच्छी तरह से इनका ऑयल ड्रेन आउट करने के बाद हमने इनको भी एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम लोग निम्को की आलू के निम्को की असेंबलिंग करेंगे और इसमें स्पाइसेस यानी कि मसाले ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तैयार हुई है। और यहाँ पे अभी हमने इसमें शामिल कर देनी है फ्राई की हुई मूंगफली और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं फ्राई किए हुए बादाम और काजू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देना है जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं या मैगी होती है, मैगी नूडल्स होते हैं, उनके अंदर जो साशे होता है मसाले का, ये 2 साशे हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और अगर आपके पास ये इंस्टेंट नूडल का मसाला नहीं है तो आप इसमें 2 चाय के चम्मच चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी हमने इसमें 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है और 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पे हमने इसमें काला नमक शामिल कर देना है। काला नमक लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे निम्को का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हमने इस आलू की निम्को को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे इन चमचों के साथ ट्राई करने की कोशिश की थी कि इनको मिक्स कर लूँ, लेकिन ये टूट जाएगी, इसलिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो इसमें मसाला जार शामिल किए हैं वो इवनली सारी निम्को के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाएँ, फैल जाएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने निम्को को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने आलू की निम्को को एक परात में डिश आउट किया है। और यहाँ पे अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो कोई सा भी जिप लॉक बैग लेकर या एयर टाइट जार लेकर उसमें डालें और इसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 2 से 3 माह तक बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये आलू के निम्को की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।